श्रीमन्नारायण। धर्म और विज्ञान विषय बहुत ही विस्तृत है। संक्षिप्त में इसे समझाना यद्यपि कठिन है। धर्म धारयतीति धर्म, विज्ञान किसी भी वस्तु का के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज करना है। धर्म भी सत्य की तरफ ले जाता है और विज्ञान भी सत्य की तरफ ले जाता है। अंतर क्या है? विज्ञान बाह्य तत्वों का निरूपण करता है और जबकि धर्म आंतरिक तत्वों का निरूपण करता है। दोनों में समन्वयता है। क्या समन्वयता है? दोनों सत्य की खोज करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जहां पर विज्ञान की समाप्ति होती है वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। यह स्वामी विवेकानंद की ही बात नहीं। आइंस्टाइन जो हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान धर्म से अलग रहकर लंगड़ा है और यही स्थिति धर्म की है। धर्म विज्ञान से रहित होकर फिर तो वो कर्मकांड में फंस जाता है, कोई महत्व नहीं रहता। आज ये धर्म का जो विकृत स्वरूप देखने को मिलता है, धर्म कभी मानवता को हताहत नहीं करता। धर्म सत्य के साथ मानवता का संप्रेषण, मानवता का पोषण, और धर्म का एक विज्ञान है और विज्ञान का भी एक धर्म होता है। विज्ञान यदि धर्म सम्मत नहीं होगा तो विनाश की तरफ ले जाएगा, और धर्म यदि विज्ञान सम्मत नहीं होगा तब भी मानवता का पोषण नहीं हो सकता। दोनों में सत्य की खोज है। एक में बाह्य आवरण में सत्य की खोज और दूसरे में आंतरिक भाव में सत्य की खोज। जब ये दोनों एक साथ इनका संयोग होता है तब ये मानवता का परिपालन, मानवता को संपूर्ण करता है। धर्म विज्ञान सम्मत और विज्ञान धर्म सम्मत, इन दोनों का एक दूसरे का पूरक है। ये दोनों देखें, हमें किसी भी चीज का ज्ञान यदि होता है तो मान लीजिएगा पॉजिटिव और निगेटिव ज्ञान तो दोनों प्रकार का होता है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। जैसे सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी से हम अंदर के भ्रूण का पता लगा लेंगे, और यदि इस पर धर्म का नियंत्रण न हो तो फिर यह पाप लगातार होता रहेगा और इससे एक समाज में अव्यवस्था बन जाएगी, समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जब विज्ञान धर्म सम्मत होता है, उससे प्रकृति, मानवता दोनों का पोषण होता है, और इसी प्रकार से विज्ञान जब धर्म सम्मत होता है तब व्यक्ति की उन्नति होती है। एक से आध्यात्मिक उन्नति होती है और दूसरे से भौतिक उन्नति होती है। जीवन में दोनों तत्व बहुत आवश्यक हैं, शरीर और आत्मा। यदि शरीर नहीं है तो आत्मा का फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता, और यदि आत्मा है और शरीर नहीं है तो फिर भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे शरीर और आत्मा के संयोग से व्यक्ति का जीवन चलता है, उसी प्रकार से धर्म और विज्ञान के संयोग से हमारी व्यवस्था पुष्ट होती है और व्यवस्था का सर्वांगीण विकास होता है। जय